हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फाइनली लेकर आ चुके हैं Q&A वीडियो। और मैंने Q&A वीडियो सबसे पहले डालने का सोचा था, लेकिन वो गलती से डिलीट हो गई। तो आज फाइनली मैं Q&A वीडियो लेकर आई हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला हमारा क्वेश्चन है, आप होम टूर कब करोगे? ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो अब मम्मी ही बताएगी कि हमें होम टूर कब करना चाहिए। फिलहाल तो हम अभी नहीं करा सकते क्योंकि उनमें सामान ही इतना भरा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। पहले जहाँ पे किराएदार रहते थे, अब वो स्टोर रूम बन चुका है। कहीं पे ट्रेडमिल पड़ी है तो कहीं पे डब्बे पड़े हैं। मैं सोच रही थी कि एक बार अच्छे से कहीं पुराने सोफे पड़े हैं, दुनिया भर का सामान, तो मतलब भाई, सारे नीचे कमरों में रख मैं रखा आपको है। बता दूं, हमारे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें रूम्स कितने होंगे, 1 2 3, हमारे नीचे 4 रूम है विद अटैच किचन। जहाँ से मैं वीडियो शूट करती हूँ वो एक हॉल है, तो उसमें एक रूम है, एक हॉल है और एक किचन है। बाकी दूसरे साइड भैया का रूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो मेरे जो भी ट्रेंडिंग होते हैं मैं उनको इतने बार सुन लेती हूँ, 10 बार 50 बार, फिर वो मेरा फेवरेट ही हट जाता है, मतलब मैं बोर हो जाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप डांस किसी से सीखते हो या आपको पहले से आता है? दीदी, क्योंकि आप डांस बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सो मच मुस्कान। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी दीदी अक्सर डांस करा करती थी और वो मुझे भी अपनी वीडियोज में लिया करती थी। तो जैसे कोरियोग्राफी करती हैं तो मुझे भी सिखाती थी, तो मैं भी थोड़ा बहुत डांस करती थी। और उसके बाद मैंने 2 महीना डांस क्लास ज्वाइन किया, बट मेरे को उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि 1 महीने तक वो एक ही डांस सिखाते थे, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सरसाइज करवाते थे। तो उसके बाद मैंने घर पे ही डांस सीखना स्टार्ट कर दिया और जैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बिना कॉपीराइट के सिंगिंग वीडियो कैसे डालते हो? तो मैं सिंगिंग वीडियोस अपने सेकंड चैनल पे डालती हूँ और उसमें कॉपीराइट आ ही जाता है क्योंकि जिस सिंगर का वो सॉन्ग है उसमें ऑटोमेटिकली कॉपीराइट आ जाता है। हम कॉपीराइट के लिए कुछ नहीं कर सकते, या तो वो सॉन्ग ही नॉन कॉपीराइट हो, बट वैसे तो मैंने देखा है मेरे सारे सॉन्ग्स में कॉपीराइट आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ बॉयफ्रेंड, से ट्रुथ। सो गाइज, मेरी अभी एज ही कितनी है बॉयफ्रेंड बनाने की और इतने शरीफ लोग आजकल दिखते नहीं है, सच कहूँ तो। अब मैंने ट्रुथ तो बोल ही दिया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपाली का। पहले उन्होंने पूछा है आपकी हाइट और दूसरा पूछा है आप चश्मा कब से पहनती हो? तो मेरी हाइट, सच कहूँ तो मेरे साथ एक प्रैंक हो गया था। भैया जो है मेरे फोन से मेरी हाइट मेजर कर रहे थे परसों। तो उसमें अब फोन कैसे मेजर कर सकता है? तो उसमें उन्होंने बताया मेरी हाइट 5'5" है, क्योंकि मुझे अपनी हाइट पता ही नहीं थी। लेकिन फिर मैं दीदी के घर गई और जीजू के पास मेजरिंग टेप था, तो उन्होंने मेरी हाइट नापी और पता है वो कितनी थी? 5'4" थी। और मैं खुश हो गई थी कि मैं तो इतनी लंबी हूँ ये वो, लेकिन आई एम 5'4" शायद। हाँ। और है कि आप चश्मा कब से पहनती हो? मेरे चश्मे की वजह मम्मी है, मैं नहीं हूँ, आप ही हो। खुजली हो रही है, कहा लाल हो रहे हैं, मैंने कहा गुलाब जल डाल ले। मैं बताती हूँ। उस टाइम पे था लॉकडाउन और मेरी आंखों में इचिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने मम्मी से बोला क्या करूँ? उन्होंने कहा गुलाब जल डाल, क्योंकि वो तो वही करती है। आई ड्रॉप तो हमारे पास तब थी नहीं। गुलाब जल के लिए मैंने बोतल ढूंढी, तो सेम सैनिटाइजर वाले जैसा डब्बा होता है ना, उसी में गुलाब जल था। वो मतलब पैकेजिंग ही उसकी गुलाब जल वाली थी। तो मैंने सोचा कि ये गुलाब जल है, मैंने उसको आंखों में डाल दिया। मैंने बोला ये क्या हो गया? मैं सोच रही थी मैं अंधी ना हो जाऊँ, इतना दर्द हुआ मुझे मेरी आंखों में। मैंने फटाफट वॉश किया और उसके कुछ महीने बाद ना मेरी आंखें मतलब ब्लर टाइप की दिखने लग गया मुझे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और इसी आंख का पावर मेरा ज्यादा है। तो अभी मेरी पावर राइट में तो 1.75 है माइनस की, और लेफ्ट में है 0.50। यही वजह थी कि मेरे चश्मा लगा और मैं तब से चश्मा पहनती हूँ। मम्मी नहीं है वजह, गलती खुद से करी है, मम्मी वजह कह रही है। ऐसे तो मम्मी को करेंगे ब्लेम। चलो, मैं चश्मे में भी अच्छी लगती हूँ वैसे। कौन चाहेगा कि मेरे बच्चे की आंख खराब हो जाए? मुझे पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीत देविका की, दीदी प्लीज बताओ आप कहाँ रहते हो? आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो Q&A में, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए प्लीज। सो गाइज, मेरा होम टाउन है लोहाघाट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, और अभी मैं करेंटली कॉलेज की वजह से देहरादून आई हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रियल और फुल नेम? मेरा रियल नेम कामिनी है और फुल नेम कामिनी चौबे है। जब मैं छोटी थी तो पंडित जी ने मेरा नाम क्या रखा था, आप बताओ? नहीं बोले जा रही तब से, आप बोल तो बताया था कुमकुम, कुमकुम भी बोला था, कामिनी कुमकुम ही लिखा था उन्होंने। तो आपने कुमकुम कुमकुम भाग्य रखा ना, मैंने कहा कुमकुम कुछ अलग हो जाएगा। अच्छा, आपको कामिनी पसंद आया ज्यादा सुनने में? हाँ। कामिनी बहुत यूनिक नेम है, मैंने बहुत कम का सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाडो गुप्ता का कि दीदी आप अपने बालों में क्या लगाती हैं? ये क्वेश्चन मुझसे हर लोग पूछते हैं। आप अगर हेयर ग्रोथ के लिए बोल रही हैं तो मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट अपने प्रीवियस शॉर्ट्स में ट्राई, आपको नहीं आ रहा है? थोड़ा और सीरम जरूर लगाना आफ्टर शैम्पू, ताकि जो एंड्स में लगाना सीरम, ताकि वो फ्रीजी ना हो। इन्होंने पहले लिख दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज योर सरनेम? मेरा सरनेम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार मम्मी। मेरा सरनेम क्या है? कामिनी तो है। मेरा जो सरनेम बोले
अच्छा चौबे, हाँ। कामिनी चौबे, हाँ चौबे हुए। और वैसे मम्मी कई लोग बोलते हैं कि चौबे तो उत्तराखंड मतलब चंपावत के होते ही नहीं है। दादी लोग बताते थे कि मथुरा से कोई एक चौबे आया था गांव में, चौबे गांव में, जो गांव है चौबे गांव की, जो हमारा जो भी गांव है, हाँ। एक चौबे आया था, उसकी फैमिली मतलब उससे मतलब बढ़ बढ़ के इतने हो गए, तो अच्छा। ये चौबे मथुरा के आए हुए हैं बताते अच्छा, थे। मथुरा के चौबे हैं, वही ना कई लोग बोलते हैं, कोई अननोन पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। अच्छा, चौबे तो वहाँ के होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं, कहीं बाहर से आए, कहीं बस गए तो पूरा गांव बन जाने वाला हुआ चौबे लोगों का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा देवी का कि आप टोटल कितने सिबलिंग्स हो। हम 3 सिबलिंग्स हैं, पहली मेरी दीदी है, फिर भैया है, मैं सबसे छोटी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेवरेट कलर क्या है। मेरा फेवरेट कलर बदलते रहता है, पहले ब्लैक था फिर महरून, लेकिन मुझे ब्लू, व्हाइट, महरून और ब्लैक कलर पसंद है। सो प्रिया प्राची ने लिखा है, कांट स्टॉप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच दी फॉर रिप्लाइंग माई कमेंट। माई क्वेश्चन इज फॉर Q&A, व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड डेली स्किन केयर रूटीन, ऑल्सो प्लीज शेयर योर हेयर केयर रूटीन टू, प्लीज टेक माई नेम इन दिस वीडियो। हीर आराध्या, थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन पूछा। मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्किन केयर रूटीन, सो जब मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट नहीं करा था तो मैं बचपन में क्या लगाती थी, वो मम्मी देती थी पॉन्ड्स की क्रीम, जिससे मुंह इतना तेल वाला हो जाता था, ऑयली हो जाता था, वो लगा के मैं स्कूल जाती थी। और जो मेरे हेयर होते थे, भैया क्या करते थे कि अपने बालों में पानी वाला स्प्रे मार के, ऐसे वैक्स नहीं लगाने देते थे, पानी वाला स्प्रे मार के जाते थे, और मैं भी इतना वाला पानी लेके ऐसे लगा के जाती थी। मम्मी क्या कहती थी पता है मेरे को, आप खुद ही बोलो, किसने चाटा है? चाटे हुए जैसे लगते थे बाल। किसने चाटे हुए, क्या किसका नाम लेती थी आप? किसने चाटे हुए तो नहीं कहा होगा, चाटे हुए जैसे लगते थे बाल। तो मम्मी कहती थी तूने ये चाटे हुए बाल क्यों बना रखे हैं। तो अभी जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो भी कहती है कि तू, तेरा तो बड़ा ग्लो अप हो गया। तो उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर रूटीन चेंज किया, जिसमें मुझे पता चला कि पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं। फिर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे 3-4 प्रोडक्ट सजेस्ट किए थे, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, वो उन्हीं के स्टोर पे जाके मिलते हैं। ऑल टाइम तो स्किन केयर मेरा है नहीं, वो भी खत्म हो गया मेरा 1 महीने से। तो मैं अब कुछ भी लगाती हूँ, मैं ऐसा कुछ मेरा फेवरेट स्किन केयर रूटीन नहीं है। बाकी हेयर केयर रूटीन भी मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद है आपकी हाइट कितनी है, वही 5'4" है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी मम्मा और पापा का नेम क्या है, तो ये तो मम्मी बता सकती है। मेरा नाम है बबीता चौबे। पापा का नाम राजेश। मम्मी ने ट्रू कॉलर में नाम क्या रखा है पता है? चौबे जी, पतिदेव। पापा का। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज क्या है, आप खुद ही गेस करो मैं कितने साल की लगती होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करते हो या फोन से? तो मैं हमेशा फोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। वो जो फोन है उसमें रिकॉर्ड हो रहा है iPhone 14 से, और ये है जो iPhone 16 Pro से रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि इसमें केबल लगती नहीं है और उसमें लाइटनिंग केबल है, इसमें टाइप सी केबल है, कनेक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने उससे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो शेक पीते हो उसकी रेसिपी। तो उसकी रेसिपी मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पे, लास्ट बोर्ड्स के टाइम पे अपलोड कर दी थी। ये रही इसकी मम्मी देख रही है का लिंक। मैंने कहा यहाँ पे रेसिपी कहाँ से आ गई। वो मैं ऐसे फोटो लगाऊंगी ना, या फिर लिंक डाल दूंगी मैं, सारे डिस्क्रिप्शन में इधर उधर होगा, 3 डॉट्स में क्लिक करके आप लिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य कश्यप का कि आप इतना खाते हो फिर भी इतनी पतली हो कैसे? लगता ही नहीं है खाना। कहाँ खाती है इतना, खिलाती कहाँ हो आप? अभी पूछा मैंने पोहा खाएगी, तूने मना कर दिया। मैं सोचती बैठे बैठे खाऊंगी तो वेट गेन होगा, लेकिन नहीं होता है। पेट निकल गया तो कहती है ज्यादा खा लिया। इतना सा निकलता है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमलप्रीत का, आप इतनी सुंदर कैसे हो बता दो। मम्मी को ही देख लो, मैं क्या बोलूं, मम्मी इतनी सुंदर है तो हम बच्चे भी तो सुंदर होंगे ही ना। मेरी तो मजाक बनाती है, हाइट छोटी है, हाइट लेकिन अच्छा हुआ हाइट के हिसाब से मम्मी पे नहीं गई हूँ पापा पे गई हूँ। प्रीति ने पूछा है योर फेवरेट हॉबी। मेरी फेवरेट हॉबी है गाना गाना। तो प्रिया शर्मा ने पूछा है आपकी लाइफ का बेस्ट स्कूल मेमोरी बताओ एक। हाँ, एक बार आपको याद होगा या नहीं पता नहीं, उस टाइम पे बहुत मेहनत करी थी मैंने। गाना गाया था। कब गाया था? फर्स्ट टाइम 5th क्लास में। मैंने फर्स्ट टाइम स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, जिसमें दीदी ने मुझे बताया था कि तू वाला गाना गाना। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। कंपटीशन 4 या 3 दिन, 2 ही दिनों में था शायद, 2 ही दिनों में सिंगिंग कंपटीशन था। और मैंने इतना इसको 24 घंटे सुना, इसकी प्रैक्टिस करी, लिरिक्स सुनी, क्योंकि मैंने पहली बार सुना था। इतनी प्रैक्टिस कर दी थी कि मैं एक बार बालकनी में चक्कर खा के गिर गई थी। मैंने पहली बार और लाइफ का मेरा पहला चक्कर
मैंने बोला मम्मी बोला और तब तक मैं गिर गई। हाँ, मम्मी ने मुझे बेड में लेटाया, फिर दूध पिलाया था ना, पल्स टॉफी खिलाई कहा टॉफी। और मैंने नेक्स्ट डे जब कंपटीशन में पार्ट लिया, सब टीचर इतना खुश हो गए। मैंने उस टाइम कैरियोके में गाया था शायद, तो सब टीचर खुश हो गए और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला उस दिन और मैं इतना खुश थी। फिर मैं घर आई, मैंने मम्मी को बोला मैं फर्स्ट आई हूँ, तो मम्मी इतना खुश हो गई। उन्होंने मेरे को पहली बार जिंदगी में हक किया था उस टाइम, तो वो था मेरा, उस दिन मैं बहुत खुश थी। और भी क्वेश्चन थे जो मैं अटैच अभी मुझे मिले नहीं। तो लोग पूछते हैं कि आपने गिटार कहीं से सीखा है, तो गाइस सबसे पहले मैंने यूकुलेले जो छोटा वाला होता है ना, उसमें मैंने प्ले करना सीखा था। वो बहुत ईजी होता है, उसमें 4 ही स्ट्रिंग्स होती हैं, वो सीखा। उसके बाद उसके 3 साल बाद मैंने गिटार लिया। हद हो गई। okay. और हाँ, मुझे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि आपका हेयर कट कौन सा है। सो पहली बार मैंने जब हेयर कट कराया था तो वो लेयर कट था, और उसके बाद से मैं मल्टी लेयर कट कराने लग गई क्योंकि उससे वॉल्यूम बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, ये हर कमेंट सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन होता है। ये पूछा है संतोष ने कि आप अपने पापा को वीडियोज़ में क्यों नहीं लाते, आपके परिवार में कौन कौन है। तो पापा को हम वीडियोस में लाते हैं जब छुट्टी आते हैं तो आते हैं, क्यों नहीं वीडियो आते हैं वीडियोस में। हाँ, देखो वो है ITBP में, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में। क्या होता है कि उनकी छुट्टी बहुत कम होती है, साल में 1-2 बार ही आना होता है। तो हाँ 2 महीना या 1 महीना वो एक साथ आते हैं, तब हम उनके साथ वीडियोस बनाते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, फनी भी है, उनको गाना गाने का शौक है, उनको बहुत चीज़ों का शौक है। तो वो कहते हैं जब मैं रिटायरमेंट आ जाऊँगा तो मेरा भी चैनल बना देना, मैं भी करूँगा ये सब। तो हमने उनको वीडियोज़ में लिया है, लेकिन बहुत कम बार लिया है, तो शायद इसलिए आपने देखा नहीं होगा उन्हें। हाँ, ये जो क्वेश्चन थे फ्रीक्वेंटली जो मुझे पूछे जाते हैं, वो मैंने सब इस वीडियो में कवर कर दिए। और हाँ, लोग पूछते हैं कि आप कॉलेज या फिर कहाँ रह रहे हो कॉलेज करने के लिए। हाँ, मैं कॉलेज कर रही हूँ, मैं ये बता सकती हूँ मैं कॉलेज कर रही हूँ, लेकिन कहाँ से या फिर ऐसा वगैरह मैं नहीं बता सकती। हर चीज़ बताना जरूरी थोड़ी है फिर। हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ चीज़ें पर्सनल भी रखी जा सकती है। हाँ। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है। सो अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में बताना। बाय तो बोल दो मुँह से। बाय बाय। बाय बाय।